अरे भाइयों नमस्कार बहुत बहुत। यह वीडियो आज जो हम बनाएंगे ये गीता के अध्याय 9 के श्लोक 7 का बनेगा, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं और जो ये सृष्टि है इसके बारे में बताते हैं कि इसमें बार बार आना और जाना होता है। भगवान इसका निर्माण करते हैं जब इसकी शुरुआत होती है, मतलब ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो इस सृष्टि का प्रारंभ होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो इसका इसकी प्रलय हो जाती है। और जो मनुष्य कर्म करते हैं वे अपनी इच्छानुसार करते हैं। भगवान जो चाहते हैं उसका, जैसे माँ बाप की आज्ञा का कुछ बच्चे पालन नहीं करते और अपने मन से अपने अनुसार ही अपना जो जीवन है उसका निर्वाह करते हैं, और कुछ बच्चे हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अनुसार आचरण करते हैं। तो यह गीता के अध्याय 9 का 7वां श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान इसमें स्पष्ट बता रहे हैं अर्जुन को कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम लक्ष्यस्य पुरस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। मतलब कल्प वर्षों तक प्रकृति चलती है, तो जब इसका प्रारंभ होता है मतलब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो यह प्रकृति उदय होती है, और जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं सब पृथ्वी पर आ जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का रात होती है, उनकी ये जो रात भी हजारों युगों तक की होती है, तो उस समय इस प्रकृति का प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा और श्री कृष्ण सब भगवान एक ही हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब कल्प की प्रारंभ होता है, ये मतलब जो ब्रह्मा जी का दिन होता है तो इस प्रकृति को वे रचते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो इस प्रकृति का विलय हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रकृति का विलय क्या होता है? सब श्री कृष्ण भगवान में समा जाते हैं, और जब फिर से उसका आदि होगा, शुरुआत होगी, तो सब अपने अस्तित्व में हो जाते हैं। जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देते, वे व्यक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से सब दिखाई देने लगते हैं। तो यह क्रम चलता रहता है, मतलब इस ब्रह्मांड का बनना, प्रकृति का बनना, फिर उसका प्रलय हो जाना, और फिर विलीन हो जाना, अव्यक्त हो जाना, अदृश्य हो जाना। तो यही अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। उनका कहना का मतलब यह है कि सब स्थायी नहीं है, यह आना जाना लगा रहता है, और इसका अवधि है एक कल्प। एक कल्प जब पूरा होता है तो सब कृष्ण भगवान में समा जाते हैं, और फिर आदि होता है, शुरुआत होती है, तो पुनः इसका जो एक कल्प के बाद इस सृष्टि की रचना होती है। और जब इसकी रचना होती है तो सब लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं, अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। जिसके जैसे कर्म हैं उसके अनुसार वह अपना कार्य करता है, जिसका जैसा विचार होता है। भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसमें अपने मन से चलते हैं, अपने अनुसार कर्म करते हैं। यह दौड़ हमेशा चलती रहती है। प्रकृति का बनना, प्रलय होना, कल्प के अंत में सबका प्रकृति का भगवान में विलय हो जाना, समाप्त हो जाना, प्रलय हो जाना, प्रकृति लीन हो जाती है भगवान में, और इस तरह से फिर शुरुआत होती है। जैसे ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत होती है तो यह सारी प्रकृति वापस आ जाती है। यह रात कहाँ होती है? जब प्रलय होता है। तो इस तरह से यह आना जाना लगा रहता है। कब फिर वापस भगवान में मिल जाते हैं, फिर पृथ्वी पर अपना अस्तित्व लेते हैं। जब समय पूरा हो जाता है तो समाप्त हो जाते हैं, और इस तरह से भगवान दुनिया को रचते हैं।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।